नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब। आप तीनों का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर संगीत रागी बस पहुंच रहे हैं सेट पर किसी भी वक्त। देखिए, आज का प्रोग्राम बड़ा आपके लिए आनंददायक होने जा रहा है। मैं सोच समझ के कह रहा हूं, बड़ा आनंद आएगा आपका आज का प्रोग्राम आपको सुनने में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है उसके बाद जो चर्चाएं चल रही हैं, इधर से भी घेरा जा रहा है, इधर से भी घेरा जा रहा है कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी जो जवाब दे रही है वही बड़ा हास्यास्पद सा है। हुआ क्या भाई, कल इंतजार करते करते आंखें थक गई, कांग्रेस पार्टी की लिस्ट नहीं आई अमेठी रायबरेली की। आई सुबह 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे कांग्रेस पार्टी ने बताया कि कौन चुनाव लड़ेगा रायबरेली अमेठी से। तो पता चला राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से लड़े थे, इस बार अमेठी नहीं लड़ेंगे, वो आज चले जाएंगे रायबरेली। वो रायबरेली सीट जहां उनकी माताजी अब राज्यसभा चली गई हैं, तो वो उनकी माताजी की सीट खाली हो गई थी, अब वो वहां से राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे। तो पहला सवाल यह हो, भाई अमेठी से क्यों नहीं? अमेठी से लड़ते आए आप, 3 बार आप सांसद बने, तो अमेठी क्यों छोड़ दिया आपने? क्योंकि पिछली बार स्मृति ईरानी ने आपको हरा दिया था, इस वजह से। पहली बात। दूसरा कि अच्छा, अब अमेठी कौन लड़ेगा? तो लोग सोच रहे थे शायद प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम अमेठी से आ जाएगा, लेकिन वहां नाम आया किशोरी लाल शर्मा का। अब ये किशोरी लाल शर्मा कौन है? किशोरी लाल शर्मा सोनिया गांधी जब तक रायबरेली से चुनाव जीतती रहीं तो उनके जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। उनकी बिहाफ पर वहां कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कराना, लोगों की दिक्कतें शिकायतें सुनना और उनको दिल्ली पहुंचाना, ये इनका काम हुआ करता था। केएल शर्मा का परिवार के बड़े करीबी हैं, भरोसेमंद व्यक्ति हैं। तो परिवार ने कहा कि हमारी जगह हमारा प्रॉक्सी, उनको प्रॉक्सी कह सकते हैं आप परिवार का, उनको अमेठी दे दिया। तो अब अमेठी में कॉन्टेस्ट हो गया है स्मृति ईरानी बनाम केएल शर्मा, और रायबरेली में कॉन्टेस्ट हो गया है दिनेश प्रताप सिंह भाजपा से, जो सोनिया गांधी के खिलाफ पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, बनाम राहुल गांधी। अब आपको बताऊंगा इस पर बीजेपी ने क्या कहा और कांग्रेस ने इसके पीछे क्या दलीलें दी हैं। दोनों इंटरेस्टिंग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मैंने तो पार्लियामेंट में कह दिया था कि ये चुनाव से भागेंगे। उन्होंने कहा इनकी सबसे बड़ी नेता यानी सोनिया गांधी भाग गई, रायबरेली से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही, उन्होंने राज्यसभा का जरिया पकड़ लिया, और अब शहजादे ने भी अमेठी छोड़ दी, अमेठी की जगह रायबरेली आ गया, क्योंकि वायनाड में डर था। वायनाड में भी डर है, इसलिए दूसरी सीट, सेफ सीट खोज रहे थे, तो रायबरेली आ गए, और अमेठी में भी जाते तो हार जाते स्मृति ईरानी से, इसलिए अमेठी से नहीं लड़े। अब कांग्रेस पार्टी ने जो इस पर तर्क दिए, कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। प्रोफेसर साहब आ जाइए। शतरंज के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी की चालों में फंस करके तिलमिला रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग। इन्होंने चेस का एक वीडियो भी बनाया था राहुल गांधी ने। उसके बाद क्या कहा, प्रियंका गांधी को हम इसीलिए चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं क्योंकि उनको हम एक सीट तक केंद्रित नहीं कर देना चाहते, हम चाहते हैं कि वो घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करें। और क्या कहा कांग्रेस ने कि आप लोग कह रहे हैं ये गढ़ हैं रायबरेली अमेठी गांधी परिवार के, तो पूरा हिंदुस्तान गांधी परिवार का गढ़ है। वो तो दक्षिण से भी उतरते हैं तो जीत जाते हैं, उत्तर से भी लड़ते हैं तो जीत जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी साउथ ऑफ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के नीचे यानी दक्षिण भारत की तरफ कभी जाकर के हिम्मत करेंगे चुनाव लड़ने की? उन्होंने चुनौती दी है ये नरेंद्र मोदी को। तो दोनों की बातें आप सुनिएगा, बड़ी मजेदार हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। राहुल गांधी का नॉमिनेशन अभी होने वाला है रायबरेली में, वहां पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ आपको दिखाई देंगी। केएल शर्मा का नॉमिनेशन कराने के लिए प्रियंका गांधी अमेठी चली गई थी, वहां और कोई नहीं गया, उनकी मौजूदगी में वो नॉमिनेशन हो गया था। तो मैं आपको पहले हिस्से में आज की कहानी कुर्सी के पहले हम नरेंद्र मोदी की बात सुने। नरेंद्र मोदी की जो स्टडी है राहुल गांधी के ऊपर, वो बड़ी मुकम्मल मालूम पड़ती है। ये उन्होंने कहा कि ये सेफ सीट ढूंढेंगे तो उन्होंने सेफ सीट ढूंढी, उन्होंने कहा ये वायनाड से भागेंगे तो वायनाड से भागे, ये तो दिखाई दे रहा है। खैर, सुनिए नरेंद्र मोदी की बात। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही।
मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। प्रधानमंत्री बड़े पूरे मजे लेकर के उन्होंने कहा डरो मत डरो मत। ये राहुल गांधी का डायलॉग है दरअसल, डरो मत। अब साहब देखिए और क्या कहा गया है। स्मृति ईरानी के लिए कहा गया है, जयराम रमेश और सुप्रिया चिन्हित लिख रहे हैं कि आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। अब स्मृति ईरानी से वो शोहरत भी छिन गई, मतलब राहुल गांधी उनके खिलाफ लड़ने ही नहीं गए, तो स्मृति ईरानी का वो क्लेम टू फेम भी चला गया कि राहुल गांधी के खिलाफ लड़ती हैं। पूरी बात नहीं बताई इसमें कि उनका क्लेम टू फेम ये है कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लड़ा और चुनाव जीता, राहुल गांधी को हराया। और ये भी प्रियंका गांधी के लिए भी कहा है कि वो धुआंधार प्रचार कर रही हैं, करती रहेंगी और वो तो कोई भी उपचुनाव लड़ लेंगी। जब उनको पार्लियामेंट जाना होगा कोई भी उपचुनाव लड़के पहुंच जाएंगी। अमेठी से लड़ने से पहले वो घर घर की बहू बन चुकी थी, सास भी कभी कभी बहू थी। वो इतना प्रसिद्ध सीरियल था जिसमें स्मृति ईरानी को इस देश के कम से कम उत्तर भारत में तो घर घर तक पहुंचा दिया था और मैं भी उनका बड़ा प्रशंसक था, मैं भी देखा करता था सीरियल। तो ये नहीं है कि आज वो राहुल गांधी के लिए जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की एक ही पहचान है कि वो गांधी परिवार के वारिस हैं, इसके अतिरिक्त उनकी कोई पहचान नहीं। अच्छा सर, अब जरा पहले कांग्रेस पार्टी का फैसला तो समझे हम। ये सस्पेंस जो बना करके रखा गया, जो आज सुबह 7:30 बजे नॉमिनेशन के आखिरी दिन टूटा है, राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप कैसे समझ पाते हैं इस फैसले को? देखिए, सबसे पहले तो ये शुभकामनाएं राहुल गांधी को कि कहीं 2019 में जो पहचान बनी थी कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए, अगली पहचान ये न बन जाए कि राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह से हार गए। अब उसके बाद लोग दिनेश प्रताप सिंह को खोजेंगे, क्योंकि स्मृति ईरानी तो फिर भी सीरियल्स की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। स्मृति ईरानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाजपा नेता के तौर पर जानी जाती थी। और ये यहाँ सबको जानना चाहिए कि दिनेश प्रताप सिंह जब 2019 में लड़े तो 2014 और 2019 जो जीत हार का अंतर था, जो 3.5 लाख के आसपास का था सोनिया जी के जीत का अंतर, वो 1.5 लाख के आसपास आ गया। 2 लाख नहीं 1,67,000, 1,67,000। ठीक है, ये जीत हार का अंतर था, मतलब 2 लाख गायब हो गया। तो पहले तो ये जान लेना चाहिए। अब राहुल गांधी आए और वो भी हर्षवर्धन जी जब सपा साथ आई तब। नहीं, समाजवादी पार्टी तो अभी भी साथ है। मैंने वही कैसे नहीं, उस समय बीएसपी भी थी। तो लेकिन रायबरेली सीट पर, जिसको फिरोज गांधी की, इंदिरा गांधी की, गांधी परिवार की, कभी शीला कौल लड़े, कभी उनकी बेटी लड़े, कभी कोई लड़े, उस सीट पर राहुल गांधी को ले जाने का मतलब यह हुआ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि सेफेस्ट सीट चाहिए, सबसे सुरक्षित सीट, तो यानी आज भी गांधी परिवार को अगर सबसे सुरक्षित कोई सीट लगती है तो रायबरेली है। बात इस पर ये करेंगे, ये है या नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरा, प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी भी चुनावी राजनीति में नहीं लाना है। अब उसके कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि 50-55 के अराउंड प्रियंका जी होंगी, और राजनीति में एक वक्त तो होता ही है कि आप आकर अपनी क्षमता, अपनी ताकत का कुछ तो इस्तेमाल करें। और विशेष करके अगर घर से किसी की लड़ाई चल रही हो और उस वक्त कोई चला जाए, कहे नहीं हम छत से खड़े होकर सिर्फ ऊपर से, जिसको कहते हैं ना कि ललकार लगाएंगे कि लड़ो ठीक से लड़ो हम तुम्हारे साथ, उस वक्त नीचे उतर के आके लड़ना होता है। भाई, आपके घर के लोगों की पिटाई हो रही है, आपके घर के लोग फंसे हुए हैं, मोहल्ले का दूसरा कोई आके आपको पीट रहा है, वो आप जो भी आप समझ लीजिए, जिस राजनीतिक जमीन की लड़ाई हो रही है, उस समय आप कह रहे हैं कि नहीं वो भाषण दे रहे हैं, पूरे देश में घूमेंगे। ठीक, ये भी कमाल की बात है। पहले राहुल पे बात कीजिए, पहले राहुल की ही बात कर रहे हैं।
और राहुल गांधी पर जब हम बात करते हैं, एक अनिच्छुक, भयभीत, निर्णय लेने में बिल्कुल असमर्थ, और जो सबसे बड़ी बात है, जैसे बच्चों का गुस्सा नाराजगी नहीं होती, अरे हमको हरा दिया अमेठी वालों ने, अब न जाएंगे। अरे यार ये बचपन है क्या कि खिलौना टूट गया? और ये किसके ऊपर जाता है? ये ओनस किसके ऊपर है? ये राहुल गांधी के ऊपर है। जहां आप लगातार 15 वर्ष से सांसद थे, उन लोगों को जिसके गली गली गांव गांव को किशोरीलाल शर्मा जान गए, आप नहीं जानते हैं। चलिए ठीक है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की नेता के तौर पर छवि ध्वस्त हुई है। पहले जो थोड़ी बहुत बनाने की कोशिश की जा रही थी, और एक चीज जो बार बार कही जा रही थी, अकेला नेता है जो नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर बात करने का जननायक। और जननायक इतना बड़ा कि अपने घर में ही जनता को नहीं। अरे देखिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके फिर हम एनालाइज कर लेते हैं। 2 सीट जहां उम्मीदवार कांग्रेस को देना था, अमेठी और रायबरेली। अच्छा, इसमें एक और जोड़ दूं, संदर्भ जुड़ जाएगा। अमेठी में 5 विधानसभा, 5 में से 3 पे भाजपा जीती है, 2 पे सपा, 2 पे जो सपा जीती है उसमें एक गायत्री प्रजापति की बीवी महाराजी जो बीमार हो गई थी राज्यसभा चुनाव के समय, और दूसरे राकेश प्रताप सिंह आ गए भाजपा में। ये हुआ। रायबरेली 5 सीट, 5 में अकेली भाजपा के पास अदिति सिंह, ऊंचा हार वाले जो विधायक जो बार बार किसी की भी लहरों जीत जाते हैं, मनोज पांडे, वो भी आ गए भाजपा में। अब इसमें एक चीज मैं जोड़ूं, अगर मनोज पांडे, दिनेश प्रताप सिंह और जो कहते हैं कि स्थानीय इक्वेशन नहीं गड़बड़ाए, तो राहुल गांधी के लिए 4 जून को अच्छी खबर। देखिए, राहुल गांधी ने अमेठी क्यों नहीं लड़ा? पहला सवाल तो यही है ना, हम इस पर जरा बात करें। 2 सीटों पर उम्मीदवार देना था कांग्रेस पार्टी को। प्रियंका गांधी को इक्वेशन से पहले अभी बाहर रखिए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने क्यों चुनाव नहीं लड़ी, या वो नहीं लड़ना चाहती थी, या राहुल गांधी नहीं लड़ना उनको चाहते थे कि लड़ें, फिलहाल वो इक्वेशन से बाहर थी। अब एक राहुल गांधी सीट दो, रायबरेली चुने या अमेठी, ये संकट उनके सामने था। रायबरेली की सीट उनकी माताजी ने वेकेट की हुई, तो शायद उनके ऊपर यह दबाव हो कि भाई अभी अभी हमारी माताजी ने जो सीट छोड़ी है, वहां पर तो कोई परिवार का सदस्य ही जा सकता है। अब सदस्य बचा एक राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले, तो क्या इस वजह से, इस दबाव में उन्होंने रायबरेली चुना कि माताजी की सीट है, यहां पर हम ही को जाना चाहिए? या अमेठी न जाने के पीछे डर था कि अमेठी जाएंगे तो हार जाएंगे, स्मृति ईरानी एक बार हरा चुकी हैं, इसलिए वहां पर नहीं भेजा? क्योंकि जो जिस व्यक्ति को भेजा गया है अमेठी, किशोरीलाल शर्मा, ये तो सोनिया गांधी के ही एजेंट है ना, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि थे ना, और इन्होंने तो काम किया है ज्यादातर तो रायबरेली में, तो रायबरेली में इनको दिया जा सकता था। तो रायबरेली क्यों राहुल गांधी को लगा कि नहीं हम ही लड़ें? सवाल ये। देखिए, सिंपल बात जो सीधी समझ आती है वो तो ये है कि देखिए, जो स्मृति ईरानी हैं उन्होंने अमेठी में बहुत देर तक काम किया है। वो अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा बार वो वहाँ गई होंगी। उसमें हर माना जाता है हर महीने। एक संदर्भ दे दूं कि आज जब राहुल गांधी नामांकन करके निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे कहीं और के लिए, तो स्मृति ईरानी अभी 11 बजे, 11:30 बजे से लेकर शाम तक में 12 नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं अलग अलग गाँव में। देखिए, एक तो ये संदर्भ है कि हो सकता है कि उनको ये डर लग रहा हो कि स्मृति ईरानी से वो अमेठी में हार जाएंगे। लेकिन जहाँ तक ये बात कि राहुल गांधी जो है अमेठी में नहीं गए या ये बातें, इसमें बहुत सारे तर्क वितर्क हो सकते हैं कि राहुल गांधी जो है वो पार्टी के एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनको बाकी चीज़ें भी संभालनी होगी, ये तर्क हो सकता है। तो लेकिन अमेठी में क्यों नहीं? मैं यही बता रहा हूँ, अमेठी में भी कितनी बार गए? हाँ। आप ये भी देखिए, अमेठी में भी नहीं गए। लेकिन क्योंकि सोनिया गांधी की वो सीट है और सोनिया गांधी के प्रति लोगों का जो होगा एक विश्वास होगा, तो शायद इसलिए जो है उनको रायबरेली जो है उन्होंने चुना। मैं इसी सवाल पर हूं, आपको लगता है कि रायबरेली उन्होंने क्योंकि माताजी की सीट थी इसलिए चुन ली, या अमेठी में डर था इसलिए? देखिए, दोनों बातें। अमेठी में डर था, ये मैं पहले बात बोल चुका हूँ। अमेठी में तो डर है ही। स्मृति ईरानी ने जितना काम किया है अमेठी में, नेचुरली लोग उनको ज्यादा पसंद करेंगे अमेठी में। रायबरेली इसलिए कि रायबरेली में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई जो है इतना बड़ा कोई नेता जो है उनके सामने खड़ा हो जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह भी अगर तो रायबरेली को आप सेफ मानते हैं? राहुल, मैं मानता हूं कि वो सेफ सीट रही। अच्छा ठीक है, तो मतलब उन्होंने सेफ सीट ही चुनी ना, पर एक चुनी थी उसमें जो सेफ थी। टू बी फेयर विद राहुल गांधी, मैं जहां तक ये मानता हूं कि वो एक मतलब मजे हुए पॉलिटिशियन नहीं है, मैं ये भी मानता हूं, और ये भी मैं मानता हूं कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। लेकिन टू फेयर टू हिम, कांग्रेस में और एक आदमी बता दीजिए जो काम कर रहा है। मैं बता रहा हूं, हम तो सीधी सी बात पूछ रहे हैं। अमेठी से आप 3 बार सांसद रहे, एक चुनाव हार गए, फिर आपने डिसाइड किया मैं ऐसे लड़ूंगा ही नहीं। मैंने तो उसकी बात बोल दी आपको कि वो डर है कि अमेठी में हार जाएंगे, इसलिए वो रायबरेली। ठीक है। हाँ समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में कोई भी अगर नेता आता है तो चुनाव जीतने के लिए आता है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो कहीं ऐसे चुनाव हार गया तो ये उस पर कहा जाए कि आपको फिर वहाँ जाके लड़ना ही होगा।
अब देखिए 2004 में स्मृति ईरानी चांदनी चौक से हारी थी ना कपिल सिब्बल से। क्या स्मृति ईरानी चांदनी चौक में कंटिन्यू काम किया? नहीं किया, वो अमेठी चली गई। बेल्लारी में सुषमा स्वराज हारी थी ना सोनिया गांधी के खिलाफ। पूरी बात है, अमेठी लड़ी, हारी, फिर वहां 5 साल रुकी, बिल्कुल। फिर अगले चुनाव में कहना उन्होंने बाद में दूसरी सीट देखी ना। हाँ। बेल्लारी के अंदर सुषमा स्वराज चुनाव हारी थी, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ी सोनिया गांधी के खिलाफ, हारी। सोनिया गांधी ने बेल्लारी सीट छोड़ी, तो क्या सुषमा स्वराज ने बेल्लारी सीट को नहीं पकड़ा ना? सुषमा स्वराज दिल्ली की सीट पर नहीं लड़ी, विदिशा सीट गई। जब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो सबसे सुरक्षित विदिशा सीट है, तो वो विदिशा सीट लड़ने चली गई। तो नेता जब चुनाव लड़ता है, उमा भारती चुनाव सीट बदलती रही अपनी, वो झांसी से लड़ी, वो भोपाल से लड़ी, वो एक फर्क है, आप जो उदाहरण दिए ना, एक फर्क है, ये आप सुषमा जी का या आपने जो इनका जो निर्णय बताया, ये लोग किसी व्यक्ति के खिलाफ दूसरी पार्टी के बड़े नेता को चेज करते हुए उनके पीछे चुनाव लड़ रहे थे। सुषमा जी हराने गई थी, एक और बड़ा संदर्भ है, सोनिया गांधी, आपको एक उदाहरण इनको भेजा गया हराओ जाकर के राहुल गांधी को। इनको कोई सेफ सीट नहीं दी गई, इनको तो मुश्किल टास्क दिया गया। मैं आपको एक और सीट दे देता हूं। 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से हार गए, जो माधवराव सिंधिया के खिलाफ। क्या उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर गए? वो तो कभी भी जाते ग्वालियर जीत जाते चुनाव, लेकिन नहीं गए ना। फिर वो लखनऊ सीट उन्होंने बना ली, दिल्ली गए। तो ये जरूरी नहीं है। आपका ये आर्गुमेंट ये है कि राहुल गांधी अगर अमेठी से हारने के बाद अमेठी नहीं लड़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि अमेठी से लड़ना ही चाहिए नेता को। देखिए, वो नेता सुरक्षित से संदर्भ घूमता है। संदर्भ आज अगर वो समीर जी रायबरेली का जाते ठीक तो नहीं है। वो आज लगता है कि समीर बहुत जी बड़ी बात नहीं है। आज मैं एक समीर जी चीज ठीक कर डेविल्स देता हूं। एडवोकेट में क्या है ना कि समीर जी तय करके आए हैं जिससे कि लगे कि नहीं राहुल जी के पक्ष में बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए पक्ष कुछ वाली होगा बात नहीं। नहीं है। आप जो कह रहे हैं, क्या देश की कोई एक सीट थी जिसको उस नेता के नाम से पहचाना जाता था? एक सीट आप मुझे, एक सीट की बात कर रहा हूं, दूसरी बात करिएगा। एक सीट बताइए जो उसी नेता के नाम से बरसों बरस, उस नेता के परिवार के नाम से बरसों बरस पहचानी जाती रही हो, उस नेता के प्रतिनिधि के खड़ा होने पर जीत जाती रही, और वहां से नेता चुनाव हारने पर भाग जाए। कैसी तुलना कर रहे हैं आप? राहुल गांधी एक भगोड़ा, एक अनिच्छुक नेता जिसको निर्णय लेना तक नहीं आता है, जो व्यक्ति लड़ नहीं सकता है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, उमा भारती की कोई सीट थी क्या? याद करके बताइए। इसमें एक एंगल और है, देखिए एक एंगल और एक चीज की और चर्चा करनी चाहिए। फर्ज कीजिए अभी अमेठी से लड़ते राहुल गांधी प्रोफेसर साहब, और अमेठी लड़ने के बाद दोनों जीत जाते वायनाड भी, तो उनके जानकार साफ बता चुके हैं, राहुल गांधी ने कह रखा मैं वायनाड नहीं छोड़ूंगा, तो उनको अमेठी छोड़ना पड़ता। तो उस अमेठी को छोड़ते तो ज्यादा आरोप लगते उनके ऊपर, तुमने फिर अमेठी के साथ दगा किया। देखिए जब वो वायनाड के लिए रायबरेली के साथ देखिए जब एक सीट तो सबको ही छोड़नी रायबरेली के साथ करेंगे। अब तो प्रधानमंत्री को वडोदरा छोड़नी पड़ी थी। हाँ, तो लेकिन उन्होंने ये थोड़ी ना कहा था, वो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि हारने की नौबत आई। वो तो आए ही इसलिए कि भाई हम गुजरात में, हमारा गुजरात 26 की 26 हम दे रहे हैं। राहुल गांधी कहते कि 80 में से 50 सीटें हम जिता रहे हैं, हम जा रहे हैं वायनाड। कोई आज सवाल नहीं खड़ा करता, हम लोग प्रशंसा कर रहे होते। संदर्भ सही चुनना पड़ेगा। ठीक, राहुल गांधी पार्टी को गर्त में डाल रहे हैं हार कर। ये दोनों का फर्क। प्रोफेसर साहब देखिए, जब वो वायनाड में लड़ रहे थे तो स्वाभाविक था कि उनके लिए ये कहना जरूरी था कि हम वायनाड सीट पर ही रहेंगे और हम और कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन उनको संभवतः इस बात का एहसास शायद हो कि एक तो कारण ये हो सकता है कि वो शायद वो सीट शायद हार जाएं। दूसरी बात, देखिए हमें ये इस बात में समीर जी की बातों से थोड़ा सा अलग अपनी बात रखना चाहूँगा। देखिए ये पुश्तैनी सीट है। जब आप तुलना करते हैं बेल्लारी से, तो बेल्लारी सीट सोनिया गांधी को चेज करते हुए, आपने सही कहा, सोनिया गांधी को चेज करते हुए वो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी थे, ग्वालियर ऐसे उनकी पुश्तैनी सीट नहीं थी, वो बरसों से और पुरखों से उनकी एक अपनी पैतृक हो, यह तो एक पैतृक संपत्ति थी ना। रायबरेली और अमेठी जो है गांधी परिवार की एक पैतृक संपत्ति जैसी कंस्टिट्यूएंसी थी, जहां से वो हारे पिछली दफा। और इसी वजह से, बस एक चीज, इसी वजह से सोनिया गांधी चाहती थी कि दोनों भाई बहन लड़े इन दोनों सीटों। देखिए अब मुझे नहीं मालूम है कि सोनिया गांधी चाहती थी या नहीं चाहती थी। यदि सोनिया गांधी चाहती तो वाकई रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ रही होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव ने यह भी एक घोषणा कर दिया है कि मां की उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके पुत्र ही हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं है। क्योंकि उस सीट पर जाने का मतलब यह भी एक सांकेतिक तौर पर, यही हम एक प्रकार से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि वो उत्तराधिकारी जो है, रायबरेली के उत्तराधिकारी उनके पुत्र ही हैं। अब ये सेफ सीट है या नहीं सीट है, मुझे तो लगता नहीं है कि ये सेफ सीट है। मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई योद्धा यदि युद्ध में जाए और वो अनमने ढंग से जाए, अनमने ढंग से युद्ध में जाने वाला योद्धा मारा ही जाता है, क्योंकि वो कभी भी जो है
वह अपने लक्ष्य के प्रति उतना सचेत नहीं रहेगा, लक्ष्य के प्रति उतनी गंभीरता भी नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये जो निर्णय लिया है, इनको धक्का देकर के डाला गया है, लेकिन हो सकता है कि ये इनके लिए वाटरलू भी साबित हो। मैं फिर ये कह रहा हूं, इस जोर देकर के कहता हूं, कल जाकर के यदि दिनेश प्रताप सिंह वो चुनाव हार जाते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, 1-2 लाख जैसा कि शुरुआत में कहा गया था, 3,67,000 का गैप था 2014 में, और उस समय नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। दूसरी बार जब सपा और बसपा दोनों साथ आ गए थे, कांग्रेस पार्टी 3 एक साथ लड़ रहे थे, और तब जाकर के आंकड़ा जो है 1,67,000 के आसपास का गैप रह गया था। तो आप सोच सकते हैं कि दिनेश प्रताप सिंह ने कोई साधारण चुनाव नहीं लड़ा था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो काम आज के दिन में कांग्रेस पार्टी के लिए आसान नहीं रहेगा। ठीक है। वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दिक्कत होगी राहुल गांधी के लिए, और जब वहां से वो हार जाते हैं तब उनकी राजनीतिक कीमत कितनी होगी कांग्रेस पार्टी के अंदर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलिए, खैर, कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी राजनीति और शतरंज के मजे हुए खिलाड़ी हैं, सोच समझकर दांव चलते हैं। ऐसे निर्णय पार्टी नेतृत्व ने बड़ा विचार विमर्श करके रणनीति के तहत लिया है। अब बीजेपी इसको समझ नहीं पा रही है, यह पार्टी का कहना है। नहीं, विश्वनाथन आनंद से पहले थे ग्रैंड मास्टर। मैंने आपको दिखाया था ना वो चेस वाला उनका वीडियो। मैं सचमुच राहुल जी ने कहा था, मुझे जिसने चेस खेलना सिखाया 7 साल की उम्र में, मैंने उसी को हरा दिया। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ सौरभ जी, ये लोग सुन रहे हैं और इसको कहानी कुर्सी की बहुत लोग देखते हैं जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए बड़ा गंभीर शो है। आप सोचिए जरा, आप कह रहे हैं कि चेस के बड़े चैंपियन रहे, इतनी उम्र हो गई, आज तक किसी को पता नहीं चला कि राहुल गांधी चेस खेलते थे। एक दिन रील बना के राहुल गांधी चेस चैंपियन हो गए। अरे आज विश्वनाथन आनंद भी क्या सोच रहे होंगे, और अब तो क्या प्रगन्नाथन वो क्या सोच रहे होंगे।